फ्रेंड, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। भाई वही हुआ जिसका डर था। मेरे ख्याल में तो दुनिया से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। यूएस ने दोबारा अटैक किया है ईरान की उन न्यूक्लियर साइट्स पे जिसमें अस्फहान है, नतंज है और फर्दो है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था दुनिया की तरफ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से, कि वहाँ पे ईरान की तरफ से न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो रखे गए हैं। और ये वाज़ह तौर पे एक ऐलान है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, जिसमें अब क्या होगा कि रशिया की भी एंट्री होगी, चाइना की भी एंट्री होगी। और इस बड़े अटैक के बाद ये नहीं लगता कि ईरान जो है वो इसराइल के उन ठिकानों पे जिन पे अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया था, और वो ठिकाने जो कि अमेरिका के मशरक़ वस्ता में या एशिया में है, वहाँ पे भी अटैक करेगा। और इसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान और इंडिया, उसका क्या रिएक्शन होगा, और पाकिस्तान और इंडिया क्या न्यूट्रल रहेंगे, या पाकिस्तान जहाँ तक हो सकता है क्या उसको सपोर्ट करेगा। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तो अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है वो भी किसी को देने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो कि गिराए गए हैं, ये किस साइड से गिराए गए हैं, ये कौन सी एयर स्पेस यूज़ की गई है, अभी तक ये भी क्वेश्चन मार्क है। मिलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से और बात करते हैं कि क्या इस अटैक के बाद, यूएस के इस अटैक के बाद, क्या ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा यूनाइटेड नेशन या अमेरिका की उन अड्डों पर जो कि एशिया में बनाए गए हैं। मिलते हैं और पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं। खुद अमेरिका के मकरूज़ है, ग़ुलाम है हम उनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। अमेरिका ने कहा जो मेरी पॉलिसीज़ या मेरे अगेंस्ट जाएगा तो जारी बात है वो फिर हमारा हाल क्या करेंगे। नोबेल प्राइज़ पीस अच्छा का मुझे मिलना ये चाहिए। बताएं एक चीज़, जब गज़ा और फ़लस्तीन पे इतना जुल्म हुआ, क़यामत आ गई वहाँ पे, तब ये सांप कहाँ पे थे? ये सांप सूंघा हुआ था सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कि ईरान पे यूएस ने अटैक कर दिया है B-2 बम्बार जहाज़ के साथ बंकर बस्टर बॉम्ब, जो कि एक लंबे अरसे से इसराइल डिमांड कर रहा था कि हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने इसराइल को तो नहीं दिया। लेकिन ख़ुद इसराइल के बिहाफ पे 3 न्यूक्लियर साइट्स जो हैं ईरान की, जिसमें फर्दो है, जिसमें नतंज है, अस्फहान है, वहाँ पे अटैक कर दिया बकौल ईरान के। वो तो कहते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और अभी तक किसी किस्म की कोई ताबकारी के शवाहिद जो हैं वो भी पूरी दुनिया को नहीं नज़र आए। क्या कहना चाहते हैं? और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान, इंडिया, ये जो दो मेन कंट्रीज़ हैं, ये कहाँ पे खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं? हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी वापस रिटर्न विजिट जब पाकिस्तान में पहुँचे हैं तो पीछे से अमेरिका ने अटैक कर दिया है। एक 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया के विजिट पे थे और रशिया से पाकिस्तान पहुँचे थे, तो पीछे से रशिया ने भी अटैक कर दिया था। क्या कहना चाहते हैं इस पर? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, ये तो एक दिन होना है, क्योंकि यहूदी जो ये लोगों ने तो सारे एक हैं, ये जितने काफर यहूदी ये सारे एक ही चीज़ें हैं। ये किसी मुसलमान को बर्दाश्त, यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया ये है कि सारे मुसलमान को ना ममालिक को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको लगता है कि सारे मुस्लिम ममालिक जो ईरान की सपोर्ट में खड़े हैं? ये सपोर्ट में जो बैक पे खड़े हैं ना, वो नहीं चीज़ चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान खड़ा है साथ, ये खड़ा होना है ऐसे थोड़ी होता है। नजर आ रहा है आपको? मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा। ये चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ये मैं बयानिया होता है जी, हम लोग खड़े हैं, क्या खड़े हो, घर में खड़े हो या जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ये नहीं होता। नहीं, आपके नज़दीक पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट में ये करना चाहिए, मिलिट्री देनी चाहिए। भाई पाकिस्तान इतनी तो नहीं है, नहीं वो कहाँ से दे सकता, क्योंकि हम लोग थे, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे फ़लस्तीन वाले। अब ईरान देखे मुस्लिम ममालिक है, ये कल को हम पे भी वक्त आ सकता अगर हम मुस्लिम ममालिक अरब कंट्री खामोश होकर बैठे तमाशाई बन के। इंडिया को किसने शह दी थी? अमेरिका ने। इस सब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, वो बहुत बड़ा फितना है, दजाल का वो पैरोकार है, और यहूदी ये सारे एक है। वो तो बात अभी ये आपने है देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसा अपने मुल्क में आकर उन मुल्कों को कैसा जलील किया, तो तुम लोग क्या बादशाह बने फिरते, तुम लोगों को मुझे मेरी उन्होंने तो वैसे इस्तकबाल नहीं हुआ। यहूदियों पे अटैक हुआ है तो ये इनकी सारे निकल आए, सारे दजाल जाग पड़े हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए मुसलमान मर रहा था, वो निहत्ते देख रहे हैं ना, कल को उन्होंने हमारे पे अटैक करना है, वो करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने किया था ना इनका, ये कोई नहीं है जी डोनाल्ड ट्रंप अलहदा यहूदी, ये सारी सपोर्ट वही है। अब अमेरिका का क्या बनता है? यहाँ पे तो उनको बड़ी तकलीफ हुई है कि उनके चंद यहूदी मरे हैं तो वो सारे कूद पड़े हैं जंग में। तो देखे ईरान मुसलमान में एक जज्बा ईमान है, अगर वो उनसे कमज़ोर है, अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह की ताकत और मदद हासिल होती है। तो ये चीज़ है कि ईरान देखे जी मरना तो है ही है, तो क्यों ना शहादत की और एक बहादरी की मौत, शहीद हुआ जाए, जिसका एक एजाज़ बहुत बड़ा मिलना है। ये क्या कायरो और दुश्मनों की तरह आप घर में छुपे रहो और मर तो फिर भी जाना है, तो ये नहीं है लड़के मरे, शहीद हों और उनके भी साथ कोई मारे उनके भी। देखो पाकिस्तान ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस अमन का अवार्ड मिलना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये कहा है। क्या अब जो उसने अटैक किया ईरान पे, क्या लगता है कि इसके बावजूद भी उसको सर जी उनको किसी नोबेल के नाम की ज़रूरत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को।
ये सारे बस एक ना अपने फ़ायद हासिल करने के लिए उसकी वो क्या बोलते हैं उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं झूठी। सबको पता है कि कौन क्या है। वो सऊदी अरब दुबई दौरा करके आया, उनसे होना चाहिए था। मैं आपको वही बताऊंगा, ये कल को सब ने पछताना है। किन्होंने ये सब सब मुसलमानों ने मुसलमान जो इस ममालिक वक्त एक ना हुए ना, सब अपनी अपनी पड़ी हुई है। कल को ये सब ने पछताना है बहुत ज़्यादा, और इनका नुकसान बहुत इन्हीं लोगों ने करना है जो इनके बड़े फ्रेंड बने हुए हैं ना। कल को आप लोग भी अगर ज़िंदगी रही आपको तो लगता है देखेंगे पाकिस्तान का अमेरिका फ्रेंड है? वो किसी का दोस्त नहीं है, किसी का वो भी सिर्फ नहीं अपने मफाद का इसराइल दोस्त का तो है। इसराइल उसके तो वो कहने उसका मजहब है ना, वो तो उसके काफर लोग हैं, वो सब एक है। इंडिया भी उसका दोस्त था, क्यों? क्योंकि उनका मजहब इंडिया एक का है। भी दोस्त है, हाँ जी, वो मुसलमानों के लेकिन कोई इंडिया दोस्त को नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान इंडिया टेंशन में सपोर्ट नहीं किया। वो सारा ड्रामा था डोनाल्ड ट्रंप के किसी कहने किस्म की पे। कोई support तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करवाया सारा कुछ। उसने क्या अटैक इंडिया से डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। करवाया नहीं है, उसको सारा इलम था। अब इल्म था। देखें कि ये काम होना है। उसने कहा पाकिस्तान को ज़रा छेड़ के तो देखो, ये तो बेचारे अगर मईशत में डूबे हुए हैं, इनके हालात तो चेक करो कि ये इनके पास पावर है कि नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, उनको इंडिया को मुंह फिर तोड़ उसने जवाब दिया। फिर उसने साथ ही उसने कह दिया कि वाह जी वाह, पाकिस्तान की क्या बात है। अगर वो हम पे हैवी हो जाते तो अमेरिका ने कहना ना ठीक है, आप लोग करो मुकाबला। मतलब जो जीता अमेरिका ने उसकी साइड पे चला जाना था। हाँ, ये चीज़ आपके थी। नजदीक है कि उसने अब पाकिस्तान को लेकिन support मैं आपको किया। एक सही बताऊं, उसने कोई सपोर्ट नहीं किया। वो सारा एक ड्रामा बात बंदा है, गलत बंदा है। वो बंदा अपने मुल्क के लिए ठीक नहीं, उसकी आवाम उसको गालियाँ निकाल रही है। वो क्या कर रहा है? जुल्म सितम वही तो करवा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आपको लगता है कि इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? अभी तक तो कोई मिलिट्री मदद भी नहीं इंडिया ने दी। मेरी बात सुने, उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी की सपोर्ट लेने की। अच्छा, इसराइल को के साथ आप देखें अमेरिका की फ़ौज कम है, उनके पास हर फौज तो वो चीज़ के। इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, सिर्फ अपने एयरफोर्स चाहिए। फिलहाल अभी ज़मीनी जंग नहीं है। ट्रंप ने कहा अगर हमें जमीनी ज़रूरत जंग का पड़ी, तो फायदा भी नहीं है। उसने कहा था अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ज़मीनी जंग करेंगे, नहीं ईरान तो के इसी साथ। तरह। हाँ, तो नहीं तो हम ऐसे ही तबाह कर देंगे। अमेरिका इसराइल के साथ मिलके जमीनी जंग ईरान के खिलाफ करेगा आपके नजदीक? अगर वो यहाँ पे कामयाब नहीं होते एयर में, तो फिर तो ज़मीनी ऑप्शन तो है ना। ठीक है। उसके लिए फिर देखें, मेरा जो यही है कि जो हर जंगों में होता रहा है कि पाकिस्तान की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, बाद में उसने कहना तुम मुझे अपना बॉर्डर दो, इधर मुझे अड्डे दो, मैं ज़रा नज़दीक पड़ेगा मैं हमला करूंगा ईरान पे। वो अमेरिका यही चाह रहा है, पाकिस्तान अड्डे इसलिए देगा? वो पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहा है। जनाब पाकिस्तान बकरे को अड्डे लाल देगा? करने से पहले ना उसको पहले खिलाना पिलाना पड़ता है, उसको शाबाश देनी पड़ती है। बाद में यही लोग देखे, मुशर्रफ ने क्या किया था, अफगानिस्तान के लिए अड्डे दिए थे, और वो जंग नाजायज़ जंग हमारे गले पड़ गई थी कि उनके दहशतगर्द हमसे बदला लेने शुरू के पाकिस्तान के साथ मिल गया, हमारे मुल्क में खुद हमले हो गए थे। 80,000 जाने दी थी। अब हमें क्या फ़ायदा हुआ ये अब बताएं। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान सपोर्ट करेगा अमेरिका की ईरान के खिलाफ? ये वक्त बताएगा। हमारे आपका क्या आपके- असेसमेंट है? आपको नॉलेज है, जिस तरह आपने बात की है कि मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अड्डे दिए थे अमेरिका को, क्या अब लगता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपने अड्डे देगा? क्योंकि अगर अभी ईरान जो है वो अटैक करता है किसी भी इंस्टॉलेशन, मिलिट्री उसमें दो प्रेशर हैं, एक चाइना भी है। ठीक है। चाइना हमारा मुखलिस दोस्त कह लें, वो है, है, बिल्कुल। वो है, अमेरिका नहीं है। हमारा उनके साथ ट्रेडिंग है, बिजनेस है, उन्होंने बड़ा पैसा हमारे मुल्क पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है, चाइना है। तो चाइना हमें प्रेशराइज कर सकता है, क्योंकि वो ईरान से पेट्रोल ले रहा है, हर चीज़ें वो कहेगा ना दो, क्योंकि उसे पता है ये इन्होंने अमेरिका चेन को जवाब बनानी है। देंगे? हम अमेरिका को जवाब देंगे कि देना हम तो अड्डे नहीं चाहिए। देंगे? नहीं देने के क्यों दें? चाइना की सपोर्ट में हम अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं? दिखाएं, पक्की बात है? दिखाएं, हम तो आप कहते श्योर? हैं। नहीं मैं नहीं, तो दिखा दिखाएं तो सकता नहीं, हूं। आप तो दिखा सकते हैं। क्या रियासत पाकिस्तान अमेरिका को आंखें दिखा सकती है अगर चाइना ने कहता है कि आपने अड्डे नहीं देने और अमेरिका कहता है कि आपने अड्डे देने हैं? यार ये तो मैं आपको वही बताऊं, दिल की बात बताऊं तो पाकिस्तान तो ये करेगा, अड्डे देने के काम तो करेगा, ठीक है। वो करेगा। ठीक है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारी जहाँ पे सोच ख़त्म होती है ना, उन लोगों की वहाँ से सोच शुरू होती है। जहाँ हमारी एंड हो जाती है ना, वहाँ से वो सोचते हैं कि क्या करना है। तो आपकी मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आप कह लें या मैं एक बोल रहा हूँ आपके चैनल से, कोई वैल्यू नहीं करता। ये वैल्यू उन लोगों पे करता है जो इस मुल्क के हुक्मरान अथॉरिटीज हैं, में जो बैठे जो हुए हैं, बड़े जिनके पास बैठे हुए हैं। इक़्तिदार है। हाँ, वो है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो कर भी देंगे तो मैं आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय तनकीद के या एहतजाज के। एहतजाज एहतजाज क्या तो करना है यार, तनकीद ही हो सकती है, एहतजाज करके क्या करना है, उल्टा आप भी फंस जाएंगे। अगर अमेरिका जो है वो इंडिया से अड्डे लेके अटैक कर सकता है? हाँ, वो कर इंडिया सकता है। देगा? इंडिया तो 1 मिनट में देगा।
लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि हम तो अमन के दाई हैं, हम तो नहीं देंगे। अभी फिलहाल यार इतना भी काम नहीं वहाँ पीक तक गया। जब पीक तक जाता है ना, एंड हो जाता है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती है। स्टार्टिंग में थोड़ी है कि जंग शुरू हो गई, चलो भाई उसने अड्डे दे दिया, ऐसे नहीं। पहले वो अपने तौर पे लगे हुए हैं कि हम ईरान को ख़त्म करें। नहीं होगा, जब एंड हो जाएगा ना, फिर वो उनको फिर जब वो अपनी नाकामी की तरफ जाएंगे ना, तो फिर वो उन्हें कहेंगे अब हम नाकाम नहीं होना चाहते, हमारी बदनामी हो जाएगी, अमेरिका की ख़ास करके। इसराइल का तो अच्छा, नाम ये ही थी है। पाकिस्तानी पब्लिक की राय। पाकिस्तानी पब्लिक के मुताबिक ये है कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की बका के लिए और इसराइल को बचाने के लिए किया गया है। अगर ये अटैक ना किया जाता तो जिस तरीके से, जिस अंधाधुंध और जिस तेज़ी के साथ ईरान जो है वो हमला कर रहा है इसराइल पे, और इसराइल की बका ख़तरे में पड़ चुकी है, इस वजह से कि कम से कम ईरान को नेगोशिएशन टेबल पे या टेबल टॉक पे लाया जाए और इस बात को कहीं ना कहीं पे ख़त्म किया जाए। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का और इंडिया का किरदार क्या होगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।